हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपना माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक फिनिश कर लिया है, तो आज हम अपना सेकंड टॉपिक फंजाई स्टार्ट करेंगे। तो ये फंजाई की फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले हम करेंगे प्लांट का क्लासिफिकेशन। तो प्लांट्स को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, एक होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स बोलते हैं, क्रिप्टो मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ। तो क्रिप्टोग्राम्स में भी टू टाइप्स होते हैं, एक होता है नो एम्ब्रियो और एक में क्या होता है एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। तो जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं होता है उसे बोलते हैं थेलोफाइटा, और जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको क्या नाम देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को नाम दिया जाता है फेनेलोग्राम्स। और फेनेलोग्राम्स भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है नो फ्रूट्स, मतलब उनमें फ्रूट्स नहीं बनते, नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे होते हैं जिसमें फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें कवर्ड सीड होता है। जिसमें फ्रूट्स नहीं होते हैं उसमें उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और जिसमें फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, कवर्ड सीड होता है, उसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ट्रैकियोफाइट्स बोलते हैं। अब जो हमने थैलोफाइटा पढ़ा था, थैलोफाइटा में भी टू टाइप होता है, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक और एक कौन से होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपने खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में है एल्गी और हेट्रोट्रॉफिक में क्या आ जाएंगे, फंजाई आ जाएंगे। अब जिनमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उन्हें बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा। तो एम्ब्रियोफाइटा में जिसमें अगर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं है तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, ए ट्रैकियोफाइटा बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफाइट्स। और अगर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रैकियोफाइट्स। अब ए से आप याद कर सकते हैं कि इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं है, एब्सेंट है, इसलिए ए ट्रैकियोफाइट्स। और वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकियोफाइट्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है, टेरिडोफाइट्स। अब नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए, जो जाइगोट होता है, टूवेन होता है, उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बन जाता है। लेकिन जो एल्गी और फंजाई होता है उसमें क्या होती है, जाइगोटिक मियोसिस होती है, जिससे क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। जाइगोट जो टूवेन है उसमें जाइगोटिक मियोसिस होने के बाद क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीड। अब सीड के बेसिस पे भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नॉन स्पर्मेटोफाइटा और दूसरे कौन से होते हैं, स्पर्मेटोफाइटा। अब नॉन स्पर्मेटोफाइटा है, इसका मतलब इसमें सीड्स क्या है, एब्सेंट है। और स्पर्मेटोफाइटा में क्या होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं। अब नॉन स्पर्मेटोफाइटा के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। और स्पर्मेटोफाइटा के एग्जांपल क्या क्या हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब जो सीड होता है, सीड की स्टडी को क्या बोला जाता है, सीड की स्टडी को बोला जाता है स्पर्मोलॉजी। क्या बोला जाता है सीड की स्टडी को, स्पर्मोलॉजी। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे कैसे होता है, एक होता है ज़ुइडोगैमस और एक होता है साइफोनोगैमस। तो ज़ुइडोगैमस में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर पॉलिनेशन होता है। इसके एग्जांपल क्या क्या है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। तो साइफोनोगैमस, साइफोन मतलब होता है पोलन ट्यूब। जब पोलन ट्यूब की हेल्प से पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, साइफोनोगैमस। इसमें लिखा है विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। और इसके एग्जांपल क्या क्या है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब एक साइकस जो होता है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म होता है, उसके अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन दोनों तरीके से हो सकता है, वाटर की हेल्प से भी हो सकता है और पोलन ट्यूब की हेल्प से भी हो सकता है। इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि साइकस में ज़ुइडोगैमस और साइफोनोगैमस दोनों ही हो सकते हैं साइकस के अंदर। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम को मिला के क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो इसमें है ए ट्रैकियोफाइटा है, एक है ए ट्रैकियोफाइटा जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या क्या है, एल्गी है और ब्रायोफाइट्स है। अब दूसरा है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। और इसके एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इसमें है फीमेल सेक्स ऑर्गन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो एक है नॉन आर्किगोनिएट्स और एक है आर्किगोनिएट्स। अब नॉन आर्किगोनिएट्स वो होते हैं जिसके अंदर आर्किगोनिया एब्सेंट होता है, और आर्किगोनिएट्स वो होते हैं जिनके अंदर आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है। अब नॉन आर्किगोनिएट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, इसके एग्जाम्पल है एल्गी और एंजियोस्पर्म्स। आप इसको A4 से लर्न कर सकते हैं।
कि एल्गी, एंजियोस्पर्म्स, फर्स्ट ए से एल्गी, सेकंड ए से एंजियोस्पर्म्स, थर्ड ए से आर्किगोनिया, फोर्थ ए से एब्सेंट। कि एल्गी एंजियोस्पर्म्स के अंदर आर्किगोनिया क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब आर्किगोनिया किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रायोफाइट्स के अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। और जिम्नोस्पर्म्स में किसके छोड़ के, कौन से ऑर्डर को छोड़ के, नीटेल्स के छोड़ के सबके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंथेरिडिया। अभी तक हमने आर्किगोनिया देखा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, अब हम पढ़ेंगे एंथेरिडिया जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है। अब जिनमें एंथेरिडिया प्रेजेंट है, दूसरा क्या है जिसमें एंथेरिडिया एब्सेंट है। तो एंथेरिडिया किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, एल्गी के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर और टेरिडोफाइट्स के अंदर। और एंथेरिडिया किसके अंदर एब्सेंट होता है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो। तो दो होते हैं, एक तो एम्ब्रियो एब्सेंट हो सकता है या फिर एम्ब्रियो प्रेजेंट हो सकता है। तो एम्ब्रियो किस किस के अंदर एब्सेंट होता है, एल्गी के अंदर और फंजाई के अंदर। और किसके अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे कैसे करते हैं, एक होता है जाइगोटिक मियोसिस और दूसरा कौन सा होता है, स्पोरिक मियोसिस। तो जाइगोटिक मियोसिस के एग्जांपल क्या क्या है, एल्गी और फंजाई है। और स्पोरिक मियोसिस किस किस में होता है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब जो हैप्लॉइड स्टेज है जिसको हम बोलते हैं एन, ये कैसी जनरेशन होती है, ये होती है हमारी गेमेटोफिटिक जनरेशन। और डिप्लॉइड स्टेज जिसको 2n बोलते हैं, ये कैसी जनरेशन होती है, स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। तो अगर हम एल्गी है, एल्गी हमारा गैमेटोफिटिक जनरेशन है, अगर हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ जाएंगे तो जो गैमेटोफिटिक है, मतलब हम लोअर स्टेज से हायर स्टेज की तरफ जा रहे हैं, तो गैमेटोफिटिक स्टेज क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। क्योंकि स्टार्टिंग में तो गैमेटोफिटिक है, लेकिन आगे बढ़ते 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 वो स्पोरोफिटिक हो जाएगी, 2n हो जाएगी, डिप्लॉइड हो जाएगी। इसलिए लिखा हुआ है कि गैमेटोफिटिक n जो है डिक्रीज होता रहेगा अगर हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ जाएंगे। लेकिन जो स्पोरोफिटिक है 2n जो होती है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि एल्गी से एंजियोस्पर्म हम हायर स्टेज की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो स्पोरोफिटिक जो स्टेज है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब लॉन्गेस्ट गैमेटोफिटिक स्टेज कौन सी है, एन स्टेज लॉन्गेस्ट गैमेटोफिटिक स्टेज, जहां से हमने स्टार्ट किया, मतलब एल्गी से हमने स्टार्ट किया था, तो इसलिए लॉन्गेस्ट गैमेटोफिटिक स्टेज क्या है, एल्गी है। और स्मॉलेस्ट गैमेटोफिटिक स्टेज एंजियोस्पर्म्स होगी, क्यों, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स हमारी स्पोरोफिटिक जनरेशन पहुंच जाती है वहां पर, तो वहां पर छोटा सा पार्ट देखा जाएगा गैमेटोफिटिक स्टेज का, इसलिए एंजियोस्पर्म्स क्या है, स्मॉलेस्ट गैमेटोफिटिक स्टेज होती है। अब लॉन्गेस्ट स्पोरोफिटिक स्टेज हमें पता है कि जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म्स गए, तो एल्गी हमारी गैमेटोफिटिक जनरेशन है और बढ़ते 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 स्पोरोफिटिक जनरेशन पहुंच जाती है। तो लॉन्गेस्ट स्पोरोफिटिक स्टेज क्या होगी, हमारी एंजियोस्पर्म्स होगी, और स्मॉलेस्ट स्पोरोफिटिक स्टेज जहां से हमने स्टार्ट किया था एल्गी होगी। तो इसलिए ये सारे जी लॉन्गेस्ट गैमेटोफाइटिक, स्मॉलेस्ट गैमेटोफाइटिक, लॉन्गेस्ट स्पोरोफिटिक और स्मॉलेस्ट स्पोरोफिटिक स्टेज, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेल गैमेट्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अब एक होता है मोटाइल मेल गैमेट और दूसरा कौन सा होता है, नॉन मोटाइल मेल गैमेट। तो मोटाइल में भी, लेकिन जो स्पायरोगायरा होता है, स्पायरोगायरा कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है स्पायरोगायरा। तो मोटाइल में एक होते हैं बाईफ्लैजिलेटेड और एक होते हैं मल्टीफ्लैजिलेटेड। तो जिसके अंदर दो फ्लैजिला है, जैसे कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स, जिसके अंदर बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं मल्टीफ्लैजिलेटेड, तो उसके एग्जाम्पल क्या है, टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स में भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हर जगह है, इसमें एक्सेप्शन है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर बाईफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। टेरिडोफाइट्स के अंदर होते हुए भी इनके अंदर कैसा मेल गैमेट होता है, बाईफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट होता है, इसलिए ये एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। अब नॉन मोटाइल में क्या है, जिम्नोस्पर्म्स है, इसका एक्सेप्शन क्या क्या है, साइकस और जिंको है। तो जिम्नोस्पर्म्स में भी साइकस और जिंको एक्सेप्शन है, जिनके गैमेट्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। और उसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स के अलावा क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जिसके गैमेट्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब जो साइकस का मेल गैमेट है, ये इंपॉर्टेंट है कि साइकस का मेल गैमेट कैसा होता है। साइकस का मेल गैमेट होता है टॉप शेप, लट्टू की शेप जैसा होता है, मल्टीसीलिएटेड होता है, मतलब बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया जाता है। एक होते हैं होमोस्पोरस,
एक होते हैं होमो प्लस हेट्रोस्पोरस और एक होते हैं हेट्रोस्पोरस। अब होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो होमो में हो गया वन काइंड ऑफ स्पोर। तो वन काइंड ऑफ स्पोर्स किस किस के अंदर प्रेजेंट होते हैं? एल्गी के अंदर एंड ब्रायोफाइट्स के अंदर। अब होमो सेम काइंड के भी हो सके और साथ में डिफरेंट टाइप के भी हो सके, तो ऐसा किस में देखा जाता है? ऐसा देखा जाता है टेरिडोफाइट्स के अंदर। अब होता है हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस में क्या होता है? डिफरेंट टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं। तो ऐसा किस में देखा जाता है? जिम्नोस्पर्म्स में एंड एंजियोस्पर्म्स में देखा जाता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स के बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। या तो सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर है, नॉन जैकेटेड है, जैकेटेड नहीं है। इसका एग्जांपल है एल्गी, लेकिन एल्गी में भी एक्सेप्शन है चारा, जिसका एक साइंटिफिक नेम क्या है? स्टोनवर्ट है। और स्टोनवर्ट कैसा होता है? मल्टीसेलुलर और जैकेटेड होता है। मतलब ये एल्गी होते हुए भी इसका जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसा होता है? चारा जो है मल्टीसेलुलर होता है और जैकेटेड होता है। और दूसरा एग्जांपल है हमारा सेक्स ऑर्गन के अकॉर्डिंग, ये तो यूनिसेलुलर हमने पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे। दूसरा कौन सा होता है? मल्टीसेलुलर होता है, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इसका एग्जांपल है ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स में भी एक्सेप्शन है, एक है एंथोसिरोस, इसको क्या नाम देते हैं? साइंटिफिक नेम हॉर्न वर्ड देते हैं। और इसके अंदर कैसे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? मल्टीसेलुलर, नॉन जैकेटेड। अब हमने ऊपर तो जैकेटेड पढ़ा था इसमें, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसलिए इसमें कैसे होते हैं? नॉन जैकेटेड होते हैं। और किसमें पाए जाते हैं? तो ब्रायोफाइट में पाए जाते हैं और टेरिडोफाइट्स में भी ये पाए जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स। ट्रू लीव्स के बेसिस पे, रूट्स के बेसिस पे और स्टेम्स के बेसिस पे। अगर बॉडी जो है डिफरेंशिएटेड नहीं है ट्रू लीव्स में, रूट्स में या और स्टेम्स में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है थैलोफाइटा या फिर अकार्मोफाइट्स। थैलोफाइटा या फिर अकार्मोफाइट्स बोला जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? ब्रायोफाइट्स है और फंजाई है। और अगर बॉडी डिफरेंशिएटेड है किस किस के अंदर? लीव्स में, रूट्स में और स्टेम्स में, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है स्पोरोफाइट्स या फिर कॉर्मोफाइट्स। क्या बोला जाता है? स्पोरोफाइट्स और कॉर्मोफाइट्स। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब जो एल्गी का मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं? एल्गी के मेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है एंथेरिडिया। लेकिन जो चारा होता है, चारा भी एक एल्गी होती है, उसके मेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है ग्लोब्यूल। क्या बोला जाता है? ग्लोब्यूल बोला जाता है। और एल्गी का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोला जाता है उगोनिया। लेकिन जो चारा का फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्यूल बोला जाता है या फिर उगोनियम बोला जाता है। तो याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ग्लोब्यूल मेल है, जीएम से याद कर सकते हैं, और इसको फन से याद कर सकते हैं, फन से या फिर फोन से। देखिए जैसे कि हमने इसको जीएम से याद किया गुड मॉर्निंग, तो ग्लोब्यूल किसमें होता है? मेल में होता है। और फोन से फीमेल में क्या क्या बोलते हैं? फीमेल में उगोनियम बोलते हैं या फिर न्यूक्यूल बोलते हैं फोन से। अब हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे किसका? फंजाई का। तो इसकी फंजाई की स्टडी को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी बोला जाता है। और माइसीटीज मतलब मशरूम, मशरूम को पढ़ते हैं। मशरूम भी एक फंजाई है। ये जो फंजाई होती है कैसी होती है? नॉन क्लोरोफिलस होती है, एट्रैकियोफाइटा होते हैं, नॉन एम्ब्रियोफाइटा होता है, थैलोफाइटा होता है और हेटेरोडॉस। ये सारे टर्म्स मैंने आपको ऊपर पढ़ा रखे हैं। और ये डिकम्पोजर्स होते हैं। तो इसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है और कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है इनके अंदर, फंजाई के अंदर। तो ये टर्म है, ये किसने दी थी? टर्म दी थी ये बॉहिन ने दी थी। अब जो फादर और फाउंडर है माइकोलॉजी के, वो कौन है? कौन है वो? पीए मिशेली है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या है? नोवा प्लांटेरम जेनरा। क्या नाम है बुक का? नोवा प्लांटेरम जेनरा। अब फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी के फादर कौन है? डी बैरी। मॉडर्न माइकोलॉजी के फादर कौन है? डी बैरी है। और इंडियन माइकोलॉजी के फादर कौन है? ईजे बटलर। कौन है? ईजे बटलर। अब आर एच बिटकर ने किंगडम फंजाई भी बताया था। अब एन्सवर्थ ने फंजाई को किसके अंदर रखा था? किंगडम माइकोटा के अंदर। एन्सवर्थ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फंजाई को किंगडम माइकोटा के अंदर रखा था।
और एलेक्सोपोलोस एंड मिम्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फंजाई को किसके अंदर रखा था? किंगडम माइसिटी के अंदर रखा था। अब एक साइंटिस्ट और आए ब्लैक्सली, उन्होंने कंसेप्ट दिया, किस चीज का कंसेप्ट दिया? हेटेरोथैलेज्म का कंसेप्ट दिया, वो भी किसके अंदर? म्यूकर म्यूसिडो के अंदर। म्यूकर म्यूसिडो के अंदर उन्होंने हेटेरोथैलेज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर जी पॉन्टेकॉर्वो रोपर्स आए थे, उन्होंने भी कंसेप्ट दिया था किस चीज का? पैरासेक्सुअलिटी फंजाई के अंदर, वो भी कौन सी फंजाई के अंदर? एस्परजिलस निडुलेंस के अंदर। कौन सी फंजाई के अंदर? एस्परजिलस निडुलेंस के अंदर। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी किस फंजाई के अंदर? पेनिसिलियम नोटेटम के अंदर। अब पेनिसिलियम नोटेटम को क्या बोलते हैं? वंडर ड्रग बोलते हैं। और इस डिस्कवरी को क्या बोला जाता है? मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, इस डिस्कवरी को बोला जाता है चांस डिस्कवरी, क्योंकि वो कर कुछ और रहे थे और इसको हम सेरेंडिपिटी भी बोलते हैं, जब कर कुछ और रहे होते हैं लेकिन डिस्कवर कुछ और हो जाता है, इसको सेरेंडिपिटी भी बोला जाता है। अब बीडल एंड टॉटम ने कॉन्सेप्ट दिया था वन जीन वन एंजाइम का, वो भी किसके अंदर? न्यूरोस्पोरा क्रेसा के अंदर उन्होंने वन जीन वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट दिया था बीडल एंड टॉटम ने। अब जो न्यूरोस्पोरा क्रेसा है वो एक फंजाई है, अब मेंबर है किसका? वो एस्कोमाइसिटीज का। इसका मेंबर है वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। इसको पिंक या रेड मोल्ड भी बोलते हैं और ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। अब केसी मेहता एक साइंटिस्ट है, उन्होंने काम किया था किस पे? रस्ट पे काम किया था। रस्ट को क्या बोलते हैं? पक्सीनिया बोलते हैं। और जेसी लूथरा किससे रिलेटेड है? स्मट से रिलेटेड है। स्मट को क्या बोलते हैं? अस्टिलैगो बोलते हैं। अब इसको याद करने के लिए, जैसे ये एम है मेहता का एम, आर का रस, तो आप मिस्टर से याद कर सकते हैं, आप भूलेंगे कभी भी नहीं इसको। और लूथरा जब स्मट से रिलेटेड है तो इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे लूज, जिससे आपको याद रहे कि लूथरा ऐसे स्मट, तो आप इसको ऐसे इजीली याद कर सकते हैं। अब फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट के कुछ नाम हैं: दस्तूर, बीबी मुंडकर, श्रीनिवासन मुखर्जी एंड चौधरी। अब जो ये फंजाई है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये कॉस्मोपॉलिटन, जिसे यूबिक्विटस भी बोलते हैं, मतलब ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ये डार्क, डैम्प और वार्म प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम वेजिटेबल वल्चर भी बोलते हैं और या फिर नेचुरल स्कैवेंजर भी बोला जाता है। अब इनके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे कि ये एक्वेटिक होती है। एक्वेटिक के अंदर कौन कौन सी आती है? असाइला, सेप्रोलेग्निया और मोनोफ्लेबेरिस। कौन कौन से आते हैं? असाइला, सेप्रोलेग्निया और मोनोफ्लेबेरिस आते हैं। अब सेप्रोलेग्निया क्या होता है? सेप्रोलेग्निया एक एक्वेटिक फिश होती है जो कहाँ पाई जाती है? फिशेस के गिल्स में पाई जाती है, एक्वेटिक फंजाई होती है सेप्रोलेग्निया। अब कोप्रोफिलस क्या होता है? कोप्रोफिलस ऐसी फंजाई होती है जो डंग के ऊपर ग्रो करती है, जो गोबर होता है गोबर के ऊपर ग्रो करती है। इसका एग्जांपल है म्यूकर और पाइलोबोलस। अब कोप्रोफेजी क्या होता है? कोप्रोफेजी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फीकल मैटर को खुद ही खा जाते हैं। जैसे ये रैबिट है, रैबिट जब अपने फीकल फीसिस को बाहर निकालता है तो अपने फीसिस को खुद ही खा जाता है बाद में, क्योंकि उसके फीसिस के अंदर अनडाइजेस्टेड सेलुलोज प्रेजेंट होता है। अब थर्ड है हमारा केराटिनोफिलस। ये ऐसा फंजाई है जो हेयर पे ग्रो होता है और इसका एग्जांपल है क्राइसोस्पोरियम। अब केराटिन क्या होती है? केराटिन क्या होती है? हार्डेस्ट प्रोटीन होती है। क्यों होती है हार्डेस्ट प्रोटीन? क्योंकि इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या होती है? केराटिन हार्डेस्ट प्रोटीन होती है। अब एक होती है लिग्नोफिलस। लिग्नोफिलस ऐसी होती है फंजाई जो कि वुड पे ग्रो करती है, और जो भी फंजाई वुड पे ग्रो करती है वो किसका मेंबर होती है? वो मेंबर होती है ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई का। किसका मेंबर होती है वो? ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई का। अब एपिफिटिक में एग्जांपल दे रखा है हमें आर्मिलेरिया, जो कि एप्पल ट्री के ऊपर उगता है। एपी मतलब ऊपर, ऊपर अबव द प्लांट। तो आर्मिलेरिया एप्पल ट्री पे ग्रो होता है और क्या कॉज करता है? रेड रॉट ऑफ एप्पल कॉज करता है। अब हम फंजाई के नेचर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले है एपिफिटिक। ये प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है, जैसे कि आर्मिलेरिया मैंने अभी आपको बताया जो एप्पल ट्री के ऊपर ग्रो करता है और क्या कॉज करता है? रेड रॉट ऑफ एप्पल कॉज करता है। अब सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में क्या होता है? एक होता है लाइकेन, जिसमें एल्गी और फंजाई का क्या होता है? म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, मतलब दोनों को ही फायदा होता है। अब माइकोराइजा में कैसा एसोसिएशन होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। किस किस के बीच में? फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में क्या होता है?
सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। और जो माइकोराइजिया इज द ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। मतलब कि माइकोराइजिया में जो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म होता है किस किस के बीच में, फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में जो होता है, उसमें दोनों को ही फायदा होता है। अब पैरासिटिक में क्या होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, इराइसिफे, एल्ब्यूगो और ऑल्टरनेरिया। क्या क्या एग्जांपल है इसके, इराइसिफे, एल्ब्यूगो और ऑल्टरनेरिया। अब होते हैं प्रीडेशियस। जो प्रीडेशियस जो होते हैं वो किस पे अटैक करते हैं, नीमेटोड्स पे, रोटिफर्स पे और एनिलिड्स पे। किसके थ्रू, उनके पास कुछ हाइफल नूज और नेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो अटैक करते हैं नीमेटोड्स के ऊपर, रोटिफर्स एंड एनिलिड्स के ऊपर। और इसका एग्जांपल क्या क्या है, डेक्टाइलेला, डेक्टाइलेरिया, जूफेगस और आर्थ्रोपोड्रिस। क्या एग्जांपल है, डेक्टाइलेला, डेक्टाइलेरिया, जूफेगस एंड आर्थ्रोपोड्रिस। अब थैलस के स्ट्रक्चर देखते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर जिसके अंदर माइसीलियम एब्सेंट होता है, एक होता है मल्टीसेलुलर जिसके अंदर माइसीलियम प्रेजेंट होता है। अब यूनिसेलुलर में भी दो होते हैं, कौन कौन से, यूनी न्यूक्लिएट और यूनी मल्टी न्यूक्लिएट। तो यूनी न्यूक्लिएट के एग्जांपल क्या क्या है, ईस्ट है और सिंसाइट्रियम है। और यूनी मल्टी न्यूक्लिएट के एग्जांपल क्या क्या है, स्लाइम मोल्ड्स है। क्या एग्जांपल है इसके, स्लाइम मोल्ड्स है। अब जो फंजाई के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हाइफे। और जो हाइफे का नेटवर्क होता है उसको बोला जाता है माइसीलियम। और जो स्लाइम मोल्ड्स हमने पढ़ा था, ये यूनी मल्टी न्यूक्लिएट में ये किसके मेंबर है, ये मेंबर है मिक्सोमाइसिटीज के, ये मेंबर है। अब हमने यूनिसेलुलर पढ़ लिया विदाउट माइसीलियम वाला, अब पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर जिसके अंदर माइसीलियम प्रेजेंट होता है। अब माइसीलियम एसेप्टेट होता है और एक होता है माइसीलियम सेप्टेट। एसेप्टेट का मतलब होता है, इसका मतलब इसमें गैप नहीं है, बीच में कंटिन्यू है बस। एसेप्टेट है, इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस है इसके अंदर, इसको सिनोसिटिक या फिर सिंसाइटियम भी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, फाइकोमाइसिटीज है। तो एक होता है माइसीलियम एसेप्टेट और दूसरा क्या है हमारा माइसीलियम सेप्टेट। अब माइसीलियम सेप्टेट में भी दो होते हैं, एक होता है मोनोकैरियोटिक सेप्टा और एक होता है डाइकैरियोटिक सेप्टा। मतलब सेप्टा प्रेजेंट है, मतलब इसमें डिवाइड कर रखा है इनको, सेप्टा प्रेजेंट है और इसके अंदर क्या है मोनोकैरियोटिक, मतलब मोनो मतलब सिंगल, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब सबके अंदर सिंगल सिंगल न्यूक्लियस ही प्रेजेंट है। अब डाइकैरियोटिक मतलब डाई मतलब दो, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, मतलब सेप्टा प्रेजेंट है और साथ में क्या है दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये हो गए हमारे डाइकैरियोटिक सेप्टा। अब मोनोकैरियोटिक सेप्टा के एग्जांपल क्या क्या है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। और डाइकैरियोटिक सेप्टा के एग्जांपल क्या क्या है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज इसके एग्जांपल है। और इन दोनों के अंदर क्या होती है, डाइकैरियोटाइजेशन भी होती है। इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं ए बी डी, कि एस्कोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर डाइकैरियोटिक सेप्टा भी होता है और डाइकैरियोटाइजेशन भी होता है। अब सेप्टा में भी दो हैं, अगर सेप्टा प्रेजेंट है और सेप्टा एब्सेंट है। तो सेप्टा एब्सेंट होता है किसके अंदर, फाइकोमाइसिटीज के अंदर एब्सेंट होता है। और सेप्टा प्रेजेंट होता है तो उसमें सेप्टा भी तीन तरीके का हो सकता है, एक होता है सॉलिड सेप्टा, एक होता है सेप्टा विद सिंपल पोर और एक होता है डोलीपोर सेप्टा। अब ये सॉलिड सेप्टा है, देखो सॉलिड सॉलिड सेप्टा है, बिल्कुल अटैच होके है, तो इसके एग्जांपल है हमारे ड्यूटेरोमाइसिटीज। और सेप्टा विद सिंपल पोर, देखो इनके बीच पोर दिया हुआ है, बीच में गैप दिया हुआ है, तो इसमें सिंपल पोर प्रेजेंट है, इसके एग्जांपल है एस्कोमाइसिटीज। और एक है हमारा डोलीपोर सेप्टा। डोलीपोर सेप्टा में देखिए जो स्ट्रक्चर दी हुई है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं, पार्थेनोसोम है बोलते हैं। तो डोलीपोर सेप्टा का एग्जांपल क्या है हमारा, बेसिडियोमाइसिटीज है। अब पार्थेनोसोम क्या होता है, जो पार्थेनोसोम जो लिखा हुआ है ये एक मेम्ब्रेन है जो सराउंड करती है किसको, कैप लाइक स्ट्रक्चर को सराउंड करती है, उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोसोम बोलते हैं। अब जो फंजाई की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। और काइटिन क्या होता है, एक फंगल सेल्यूलोज होता है, और भी किसका पॉलीमर होता है, ये नैक का। और नैक क्या होता है, नैक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन होता है, नैक होता है, सॉरी एन एसिटाइल
ग्लूकोसामाइन, तो पॉलीमर है नेक का। और मैंने ये भी बताया था काइटिन कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपको बताना है। एक मैंने अर्थवर्म के सीटी में भी बताया था, अर्थवर्म के सीटी में भी काइटिन प्रेजेंट होता है। अच्छा, फंजाई एब्सेंट होता है स्लाइम मोल्ड्स के अंदर, कुछ स्लाइम मोल्ड्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, जिसके मतलब किसके अंदर, स्टोमिक्सोमाइसीटीज के अंदर आते हैं, और प्रेजेंट भी होता है। मोस्ट ऑफ फंजाई के अंदर प्रेजेंट होता है, और एब्सेंट होता है किसके अंदर, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर एब्सेंट होता है। और इनका रिजर्व फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। तो कल हम अपनी फंजाई के सेकंड क्लास देखेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।